जरा सोचिए, जब कोई किसी सुपरमार्केट से एक सेब या कोई और फल खरीदता है तो वो कितना अलग दिखता है। मतलब बिल्कुल साफ, चमचमाता हुआ, अक्सर प्लास्टिक की एक खूबसूरत सी ट्रे में पैक किया हुआ। उसे देखकर दिमाग में ये ख्याल आता ही नहीं कि ये फल कभी किसी कीचड़ वाली मिट्टी में रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उस पर कीड़े रेंगते होंगे या उसे उगाने में किसी किसान का पसीना बहा होगा। ये सब हम भूल जाते हैं। सही कहा। हमारी नजर में वो बस एक तैयार और साफ सुथरा प्रोडक्ट है। और मजे की बात यह है कि यही बर्ताव हम अपने मिथकों और प्राचीन देवताओं के साथ भी करते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब समय के साथ हम उनकी कहानियों को भी उसी सुपरमार्केट के सेब की तरह। हाँ, उन्हें एकदम पैक और साफ सुथरा कर देते हैं। हाल ही में मैं मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी की एक बहुत ही क्लासिक किताब पढ़ रहा था, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की द गोल्डन बो। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार किताब है। मानव इतिहास को समझने के लिए एकदम सटीक। बिल्कुल। और इसके 27वां अध्याय में ग्रीक देवता डियोनिसस या बाचूस का जिक्र है। हाँ, अब अगर किसी से भी पूछा जाए कि डियोनिसस कौन है तो तुरंत जवाब क्या मिलेगा? यही कि वो अंगूरों का देवता है, शराब का देवता है या जश्न और मस्ती का देवता है। एकदम सही। एक ऐसा देवता जिसके एक हाथ में हमेशा शराब का प्याला होता है। लेकिन फ्रेजर की रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब हम इस देवता की पुरानी परतों को हटाते हैं तो हमें शराब नहीं बल्कि प्रकृति, खेती, खून खराबे और जादू से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और डरावना सच मिलता है। जो कि आज की आम धारणा से बिल्कुल उलट है। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस गहन अध्ययन में आज हम इसी गहरे सच को टटोलेंगे। तो अगर हम अपनी कल्पना को थोड़ा पीछे ले जाएं प्राचीन ग्रीस और थ्रेस के उन जंगली खेतों की ओर, तो हमें उस समय के लोगों की मानसिकता को समझना होगा। मतलब उन शुरुआती सभ्यताओं की बात कर रही हैं आप, जैसे पश्चिमी एशिया और मिस्र? हाँ बिल्कुल। उनके लिए मौसम का बदलना, सर्दियों का आना और वसंत का लौटना कोई वैज्ञानिक घटना नहीं थी। उनके पास आज की तरह कोई मौसम विज्ञान तो था नहीं। जाहिर है उनके पास सैटेलाइट या वेदर रिपोर्ट तो थी नहीं। सही बात है। तो उनके लिए अगर सर्दियों में पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब था कि उनका देवता मर रहा है, और अगर वसंत में फूल खिल रहे हैं तो देवता का पुनर्जन्म हो रहा है। मतलब वे मौसम को एक जिंदा इंसान की तरह या जिंदा इकाई की तरह देख रहे थे। बिल्कुल। और वे सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर इसका इंतजार नहीं करते थे। वे बाकायदा अनुष्ठान करते थे, जो महज कोई नाटक नहीं होते थे। फ्रेजर इसे सहानुभूतिपूर्ण जादू या सिंपैथेटिक मैजिक कहते हैं। ये सिंपैथेटिक मैजिक असल में काम कैसे करता है? मतलब इसका बुनियादी लॉजिक क्या था उस समय? इसका बुनियादी सिद्धांत ये था कि समान चीजें समान चीजों को पैदा करती हैं। मतलब प्राचीन इंसान का मानना था कि अगर उन्हें बारिश चाहिए तो उन्हें सिर्फ आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना नहीं करनी है। तो उन्हें क्या करना होता था? उन्हें जमीन पर पानी गिराकर बाकायदा बारिश की नकल करनी होती थी। इसी तरह अगर वे चाहते थे कि सर्दियों के बाद उनका देवता यानी उनकी फसलें फिर से जिंदा हों, तो उन्हें खुद उस देवता के रोने, मरने और फिर से जिंदा होने की प्रक्रिया की नकल करनी पड़ती थी। अरे बाप रे! मतलब ये असल में उस दर्द और खुशी को जीते थे। हाँ, उनका मानना था कि उनके अनुष्ठानों के बिना वसंत आएगा ही नहीं। प्रकृति का पूरा चक्र उनके इस जादू पर टिका हुआ था। तो ये महज पूजा पाठ नहीं था, ये दुनिया को बचाने की एक तकनीकी प्रक्रिया थी उनके लिए। ये बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए वापस डियोनिसस पर आते हैं। बिल्कुल। फ्रीजर के स्रोतों में एक बात बहुत स्पष्ट है कि डियोनिसस मूल रूप से ग्रीक देवता था ही नहीं, और ना ही वो मिस्र के देवता ओसिरिस का कोई रूप था जैसा कि कुछ लोग मानते थे। वो असल में थ्रेशियन जनजातियों से आया था। हाँ, और ये वे लोग थे जो अपने जंगली नृत्यों और बहुत ज्यादा नशे के लिए मशहूर थे। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी अजीब हो जाती है। अगर वो सिर्फ शराब का देवता था जैसा कि हम आज मानते हैं, तो प्राचीन काल में ग्रीक लोग पेड़ के डियोनिसस की पूजा क्यों कर रहे थे? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि यहीं से वो सुपरमार्केट वाली साफ सुथरी पैकिंग फटनी शुरू होती है। डियोनिसस असल में पेड़ों का, विशेषकर फलों के पेड़ों और पूरी कृषि का देवता था। अच्छा, मतलब वो सीधे तौर पर किसानी से जुड़ा था? हाँ, ब्योटिया नाम की जगह पर उसे बाकायदा पेड़ के भीतर का डियोनिसस कहा जाता था। और अगर हम उसके सबसे शुरुआती मूर्तियों की बात करें तो वे आज के ग्रीक देवताओं की उन खूबसूरत बाहों वाली संगमरमर की मूर्तियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो वे कैसी दिखती थी? मतलब कुछ तो अलग होगा उनमें।
बहुत अलग। उसकी मूर्ति अक्सर एक लकड़ी का सीधा लट्ठा या बिना बाहों वाला एक खंबा होती थी। उस खंबे पर सिर्फ एक दाढ़ी वाला मुखौटा लगा दिया जाता था और उसके चारों तरफ पत्तियों वाली टहनियां लपेट दी जाती थीं। ये तो किसी खेतों में खड़े बिजूका यानी स्केरक्रो जैसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। ये बहुत ही आदिम रूप था, जो ये साफ दिखाता है कि वो शराब के कारखाने से नहीं बल्कि सीधे जंगल के पेड़ों से निकला था। और स्रोत कुछ और ठोस तथ्य भी देते हैं जो उसे सीधे तौर पर खेती से जोड़ते हैं। मैंने पढ़ा कि एक जगह लिखा है कि डायोनिसिस को वह पहला व्यक्ति माना जाता था जिसने हल में बैलों को जोता था। हाँ, और उससे पहले किसान खुद हाथों से हल खींचते थे। तो एक तरह से उसने कृषि क्रांति ला दी थी उन लोगों के लिए। और खेती से उसका ये जुड़ाव कितना गहरा था, इसे समझने के लिए हमें बिसल्टे नामक एक थ्रेसियन जनजाति के इलाके की कहानी देखनी होगी। हाँ, वो रोशनी वाली कहानी, वो बहुत ही रहस्यमयी है। हाँ, वहाँ डियोनिसिस का एक विशाल मंदिर था। ऐसा कहा जाता था कि त्योहार के समय अगर उस साल बम्पर फसल होने वाली होती तो रात के समय उस मंदिर में एक बहुत ही तेज और चमकीली रोशनी दिखाई देती थी। एक तरह से ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक सहारा। देवता की तरफ से हरी झंडी थी कि इस साल सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर फसल खराब होने वाली होती तो वो रोशनी नहीं दिखती थी, वहां सिर्फ अंधेरा छाया रहता था। ये रोशनी और अंधेरे का खेल सीधे तौर से जमीन की उर्वरता और अकाल से जुड़ा हुआ था। और जब खेती की बात हो तो एक और उपकरण का जिक्र बार बार आता है, सूप। हाँ, जिसे अंग्रेजी में विनोइंग फैन कहते हैं। वही छाछ जिससे अनाज फटक कर भूसे को अलग किया जाता है। स्रोत बताते हैं कि जन्म के बाद डियोनिसिस को इसी सूप में एक पालने की तरह रखा गया था। सही कहा। और इसी वजह से प्राचीन कलाकृतियों में उसे इसी सूप में सोते हुए दिखाया गया है। उसे बाकायदा लिग्नाइट्स यानी सूप वाला देवता तक कहा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक देवता को पालने के बजाय अनाज फटकने वाले सूप में क्यों रखा जाएगा? क्योंकि वो सूप कोई आम उपकरण नहीं है। ये फसल के चक्र का बिल्कुल अंतिम चरण है। ये वो जगह है जहां काम की चीज यानी अनाज को बेकार चीज यानी भूसे से अलग किया जाता है। अच्छा, तो वो शुद्धिकरण का प्रतीक है। एक तरह से हाँ, अनाज जो जीवन देगा उसे उस छिलके से अलग करना पड़ता है जो अब मर चुका है। डियोनिसिस को उस सूप में रखने का सीधा सा मतलब ये दिखाना था कि वो खुद वही अनाज है, वही फसल है। अगर वो खुद फसल हैं, तो फिर एक बहुत ही लॉजिकल बात सामने आती है। खेती का नियम ही यही है कि जो बोया गया है उसे काटना पड़ेगा। बिल्कुल, फसल को हमेशा के लिए खेत में खड़ा नहीं रखा जा सकता। उसे मरना ही होगा ताकि इंसान का पेट भर सके और अगले साल फिर से नया बीज बोया जा सके। तो अगर देवता खुद फसल हैं, तो उसकी कहानी भी तो कटाई और बुआई जैसी होनी चाहिए ना? हाँ, और यही कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मानव विज्ञान में एक नियम है कि समाज की जो भौतिक जरूरतें होती हैं वही उनके मिथकों में कहानियों का रूप ले लेती हैं। और ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कवि नॉनस और फर्मिकस मैटरनस ने डियोनिसिस की जो कहानी बताई है वो किसी डरावनी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि देवताओं का राजा ज्यूस एक सांप का रूप धरकर परसेफोन के पास गया और उनसे एक सींग वाले बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था ज़ैग्लियस, जो असल में डियोनिसिस का ही एक रूप था। ये बच्चा भी ठीक से पैदा ही हुआ था कि ज़्यूस ने उसे अपने सिंहासन पर बैठा दिया। हाँ, और वो नन्हा बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से ज़्यूस की तरह बिजली चमकाने की नकल करने लगा। लेकिन ज़्यूस की पत्नी हेरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हेरा भयानक ईर्ष्या में जल रही थी। उसने धोखेबाज टाइटन्स को रिश्वत दी ताकि वे उस बच्चे को मार दें। और टाइटन्स ने क्या किया? उन्होंने अपने चेहरों पर सफेद चाक पोत लिया। और जब बच्चा एक शीशे में खुद को देख रहा था तब उन्होंने झुंझुनों और शीशों से उसे फुसलाया और फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया। यहाँ जरा रुकिए, ये कहानी बहुत से प्रतीक लेकर चलती है। टाइटन्स ने सफेद चाक क्यों पोता? इसका क्या मतलब हो सकता है? प्राचीन समाजों में खुद को आत्माओं या भूतों की तरह दिखाने के लिए या बलि के अनुष्ठानों में अपनी पहचान छिपाने के लिए सफेद मिट्टी या चाक का इस्तेमाल होता था। अरे वाह, ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। और वो शीशा? पुरानी मान्यताओं में शीशे का काम सिर्फ चेहरा देखना नहीं था। लोग मानते थे कि शीशे में इंसान की आत्मा को कैद किया जा सकता है। ये तो और भी भयानक है। मतलब वे सिर्फ उसकी जान नहीं, उसकी आत्मा को भी पकड़ना चाहते थे। तो जब उन्होंने हमला किया तो उस बच्चे ने बचने के लिए अपना रूप बदलना शुरू किया। हाँ, वो कभी शेर बना, कभी घोड़ा, कभी सांप, और अंत में वो एक बैल बन गया। लेकिन जैसे ही वो बैल बना, टाइटन्स ने उसे पकड़ लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके मांस को उबाला और उसे खा गए।
बस उसकी बहन मिनर्वा ने किसी तरह उसका दिल बचा लिया, जिससे उसे बाद में पुनर्जन्म मिला। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो सिर्फ इस हत्या का तरीका नहीं है। वो छोटा सा हिस्सा याद है जहाँ बच्चा अपने पिता के सिंहासन पर बैठता है? हाँ, वो शिशु डियोनिसिस कुछ समय के लिए राजा बना था। बिल्कुल। अगर हम प्राचीन संस्कृतियों को गहराई से देखें तो वहाँ एक बहुत ही खौफनाक परंपरा हुआ करती थी, अस्थायी राजा की परंपरा। ये अस्थायी राजा का क्या सिद्धांत था? मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये काम कैसे करता था? कई बार जब राज्य पर कोई विपत्ति आती थी या जब ये तय होता था कि असली राजा को देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाना है, तो असली राजा अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चलता था। वो क्या करता था? वो कुछ समय के लिए अपने ही बेटे को सिंहासन पर बैठा देता था। वो बेटा कुछ दिनों के लिए राजा का हर सुख भोगता था, असली राजा की तरह कपड़े पहनता था और फिर पिता की जगह उस बेटे की बलि दे दी जाती थी। एकदम सही। डियोनिसिस का थोड़े समय के लिए ज़्यूस के सिंहासन पर बैठना और फिर मारा जाना असल में प्राचीन काल के उसी अस्थायी राजा की बलि के अनुष्ठान की एक धुंधली याद है, जिसे मिथक का रूप दे दिया गया। मतलब वो बच्चा जब सिंहासन पर बैठा था तो वो कोई प्यारा दृश्य नहीं था, वो असल में उसकी मौत का फरमान था। बिल्कुल। आज के नजरिए से देखें तो ये दिल दहला देने वाला है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन लोग इस खौफनाक मिथक को सिर्फ कहानी की तरह सुनते थे, या वे इसे अपने अनुष्ठानों में असल में उतारते भी थे? वे इसे बाकायदा जीते थे। क्रीते द्वीप पर हर 2 साल में ड्यूनिसिस का एक त्योहार मनाया जाता था और वहां वे ठीक वही करते थे जो मिथक में टाइटन्स ने किया था। मतलब वे बलि देते थे? बलि से भी बदतर। उपासक एक जिंदा बैल को पकड़ते थे और उसे अपने दांतों से फाड़ देते थे। एक जिंदा बैल को अपने दांतों से? ये तो इंसानी क्षमता से बाहर लगता है। हाँ, वे एक तरह के धार्मिक पागलपन में होते थे। वे जंगलों में चीखते हुए भागते थे। उनके आगे एक संदूक ले जाया जाता था जिसमें ड्यूनिसिस का दिल होने का दावा किया जाता था, वही दिल जिसे मिथक में बचाया गया था। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे बांसुरी और मंजीरे भी बजाते थे, है ना? बिल्कुल। वे उस संगीत के जरिए उन झुनझुनों की आवाज की नकल करते थे जिनसे उस शिशु देवता को फुसलाकर मारा गया था। मैं हत्या को दोबारा दोहरा रहे थे, लेकिन प्लूटार्क जैसे दार्शनिक इसके पीछे एक अलग ही कारण बताते हैं। हाँ, प्लूटार्क के अनुसार इन रहस्यमयी अनुष्ठानों का एक दार्शनिक पहलू भी था। वे कहते हैं कि डियोनिसिस के इन अनुष्ठानों से लोगों को आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म की शिक्षा मिलती थी। मतलब अगर देवता को टुकड़ों में काटा गया और फिर भी वो एक दिल से वापस जिंदा हो सकता है, तो जीवन कभी खत्म नहीं होता। सही कहा। इंसान की आत्मा भी अमर है। डियोनिसिस अक्सर जानवरों के रूप में प्रकट होता था, विशेषकर बैल या बकरे के रूप में। एलिस की महिलाएं उसे बाकायदा सुंदर बैल कहकर पुकारती थीं। और मैंने पढ़ा कि फ्लियस नाम की जगह में तो बकरे की एक कांस्य मूर्ति थी जिस पर किसान अपनी लताओं को बचाने के लिए सोने का वर्क चढ़ाते थे। उनके लिए वो बकरा ही देवता था। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट रुकें, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल झोल है। अगर वो बकरा और बैल ही डियोनिसिस का रूप हैं, तो फिर उसी के भक्त उसे जिंदा क्यों भाड़ कर खा रहे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब अगर कोई किसी देवता को मानता है तो वो उसे खाएगा थोड़ी, ये तो अपने ही भगवान को मारकर खाने जैसी बात हो गई। ये उलझन एकदम जायज है और इसका जवाब मानव मनोविज्ञान में छुपा है। शुरुआती दौर में देवता और वो जानवर जैसे बकरा अलग अलग नहीं थे, वे एक ही थे। तो वे उसे खा क्यों रहे थे? उस जिंदा बकरे को खाने का सीधा सा मतलब था भगवान के मांस और खून को अपने भीतर उतारना। अच्छा, तो वे उस जानवर को खाकर देवता की जादुई शक्ति को अपने शरीर में सोखना चाहते थे? बिल्कुल। इसे शक्ति का संचार कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान सभ्य होता गया, उसके सोचने का तरीका बदला। इंसानों ने देवताओं को इंसानी रूप देना शुरू कर दिया। मतलब वो एंथ्रोपोमॉर्फिक हो गए? हाँ, अब देवता एक सुंदर इंसान जैसा दिखने लगा, जैसे संगमरमर की मूर्तियों में होता है। और वो जो बकरा था, वो अब देवता से अलग एक महज जानवर बन के रह गया। ये तो एकदम किसी कंपनी के रीब्रांडिंग जैसा हो गया। पुराना मस्कट एक बकरा था, लेकिन नए मैनेजमेंट को एक इंसानी चेहरा चाहिए था जो आधुनिक लोगों को ज्यादा पसंद आए। बहुत ही बढ़िया तुलना की है। तो उन्होंने बकरे को हटाकर एक इंसान का चेहरा लगा दिया। लेकिन एक समस्या है, उनके पास अनुष्ठान तो अभी भी वही पुराना था। उन्हें बलि तो बकरे की ही देनी थी। एकदम सही पकड़ा। अनुष्ठान वही रहा, लेकिन उसे सही ठहराने की कहानी बदल गई। अब उन्होंने एक नई कहानी गढ़ ली। क्या कहानी? उन्होंने कहा,
हम बकरे को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये जानवर अंगूर की पवित्र लताओं को खाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ये देवता का दुश्मन है, इसलिए देवता उसे सजा दे रहा है। क्या चालाकी है! इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए कहानी ही पलट दी। जो देवता कभी खुद एक बकरा था, वो बुल ईटर या बकरों का दुश्मन बन गया। वो अपने ही पुराने रूप की बलि ले रहा है। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ जानवरों की बलि तक नहीं रुकी। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये परंपरा एक बहुत ही खौफनाक जगह तक जाती है। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ जगहों पर यह बलि सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं रही। चियोस और टिनेडोस जैसी जगहों पर और बियोटिया के पुटनियाई में अनुष्ठानों के दौरान जानवरों की जगह इंसानों को फाड़ दिया जाता था, जो कि बहुत ही भयानक है। पुटनियाई में तो बाकायदा बच्चों की बलि दी जाती थी, जिसे बाद में जाके बकरे की बलि से बदला गया। और ये मानव बलि सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं थी, ये समाज के सबसे ऊंचे तबके यानी राजाओं तक जाती थी। प्राचीन थ्रेस की एडोनियन जनजाति के राजा लाइकरगस का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वो कहानी, जब राज्य में अकाल पड़ा और जमीन ने फसल देना बंद कर दिया, तो जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए खुद राजा लाइकरगस को घोड़ों द्वारा फाड़ दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन राजा ही क्यों? किसी और की बलि क्यों नहीं दी गई? क्योंकि प्राचीन समाजों में राजा सिर्फ एक शासक नहीं होता था, उसे धरती की उर्वरता से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता था। अगर धरती बंजर हो रही है तो इसका मतलब है राजा के भीतर की जादुई शक्ति खत्म हो गई है। मतलब पुरानी बैटरी को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। राजा का खून और उसके शरीर के टुकड़े खेतों में बिखेरे जाते थे ताकि जमीन को फिर से उसकी खुराक मिल सके। राजा ही वो फसल था जिसे काटा जाना था। स्रोत में एक और कहानी है कि इसी राजा लाइकरगस ने पागलपन के दौरे में अपने ही बेटे ड्रायस को एक कुल्हाड़ी से मार डाला था, क्योंकि उसे लगा कि वो अंगूर की टहनी काट रहा है। और ये तथाकथित पागलपन सिर्फ एक पर्दा है। ये फिर से हमें उसी बात पर वापस लाता है, पिता की जगह बेटे की बलि देना। ये कोई पागलपन नहीं था, बल्कि ये इस भयानक सच को छुपाने की कोशिश है कि फसल उगाने के लिए राजकुमारों को डियोनिसिस का रूप मानकर बाकायदा काटा जाता था। इन सब को सुनकर ऐसा लगता है कि हम हजारों साल पुरानी किसी डरावनी दुनिया की बात कर रहे हैं, जिसका आज के इस आधुनिक युग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है, तो वे गलत हैं। बिल्कुल। फ्रेजर ने अपनी रिसर्च में जो सबसे हैरान करने वाली बात खोजी वो यही थी कि ये अनुष्ठान पूरी तरह से मरे नहीं है। वीजा नाम की एक जगह है जो प्राचीन थ्रेशियन राजधानी बिजिया हुआ करती थी। वहां आज भी चीज मंडे के दिन एक पारंपरिक नाटक या कार्निवल होता है। और जब इस आधुनिक मेले की तुलना उन हजारों साल पुराने खूनी अनुष्ठानों से की जाती है तो सच में दिमाग चकरा जाता है। जरा उन समानताओं पर गौर करें। इस आधुनिक कार्निवल में मुख्य अभिनेता क्या पहनते हैं? वे बकरे की खाल पहनते हैं और बकरे का मुखौटा लगाते हैं। बिल्कुल, उन प्राचीन उपासकों की तरह जो खुद को डियोनिसिस का रूप मानते थे। और उस नाटक में जो कहानी दिखाई जाती है वो भी डियोनिसिस के जन्म से मेल खाती है। एक बूढ़ी औरत का रूप धरा इंसान छिथड़ों में एक नकली बच्चा लेकर आता है। उस बच्चे को 7 महीने का बच्चा बताया जाता है। और वो बच्चा किस चीज में रखा होता है, ये सबसे अहम हिस्सा है। एक टोकरी में। और उस टोकरी का स्थानीय नाम आज भी लिखनी है, यानी वही अनाज फटकने वाला सूप जिसका हमने पहले जिक्र किया था। और उस नकली बच्चे को बाकायदा लिक्नाइट्स कहकर बुलाया जाता है। हजारों साल बाद भी वही नाम, वही सूप। ये वाकई हैरान करने वाला है। इसके अलावा इस नाटक में कृषि का भी पूरा प्रदर्शन होता है। एक जिप्सी आदमी वहां हल बनाने का नाटक करता है, जो फिर से उस देवता की याद दिलाता है जिसने सबसे पहले हल में बैलों को जोता था। और फिर ये नाटक अपने चरम पर पहुंचता है। एक नकली शादी होती है, फिर अचानक एक अभिनेता दूसरे को धनुष से मार देता है। मरे हुए आदमी की खाल उधेड़ने का नाटक होता है। अंतिम संस्कार का मजाक उड़ाया जाता है। और फिर क्या होता है? फिर जब सबको लगता है कि खेल खत्म, वो मरा हुआ आदमी अचानक जिंदा होकर उठ खड़ा होता है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का बिल्कुल सीधा प्रदर्शन है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब निकलता है? हम इन दोनों सिरों को कैसे जोड़ें? एक तरफ वो प्राचीन इंसान जो अच्छी फसल के लिए अपने राजा को घोड़ों से फड़वा रहा है और जिंदा बैल को दांतों से चबा रहा है, और दूसरी तरफ आज का थ्रेशियन किसान जो उसी चीज को एक हंसी मजाक वाले कार्निवल के रूप में मना रहा है। ये मानव इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा डरावना चमत्कार है। ये हमें बताता है कि इंसान की मूल जरूरतें कभी नहीं बदलती। मतलब बुनियादी डर वही है। बिल्कुल। प्राचीन काल का वो किसान भी मौसम की मार से डरता था, उसे भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अच्छी फसल चाहिए थी।
और आज का इंसान भी जीवन, उर्वरता और मृत्यु पर नियंत्रण पाना चाहता है। बदला है तो बस उस डर को जाहिर करने का तरीका। जो कभी एक खौफनाक जादुई अनुष्ठान था जिसमें इंसानों और जानवरों का खून बहता था, वो हजारों सालों के सफर में घिसते घिसते आज एक नाटकीय और मजाकिया मेले में बदल गया है। सदियों बीत गईं, देवता का असली नाम छुप गया, बलि देना बंद हो गया, लेकिन उस अनुष्ठान की आत्मा आज भी उस बकरे की खाल और उस अनाज फटकने वाले सूप में धड़क रही है। ये वाकई अविश्वसनीय है कि हमारी परंपराएं कितनी जिद्दी होती हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो हम ये कह सकते हैं कि डियोनिसस सिर्फ एक ऐसा देवता नहीं है जो नशे में धुत रहता है। वो प्रकृति के सबसे क्रूर, सबसे हिंसक, लेकिन साथ ही सबसे जरूरी चक्र का प्रतीक है। वो बीज है जिसे मिट्टी के अंधेरे में मरना ही पड़ता है ताकि वसंत के मौसम में वो एक नए जीवन के रूप में फिर से उग सके। बिल्कुल सही। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, हमारी वो सुपरमार्केट वाली साफ सुथरी सब्जी और हमारे पैक किए हुए मिथक। हाँ, जो सतह पर कुछ और दिखते हैं लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज हमने देखा कि कैसे डियोनिसस के खूनी और डरावने अनुष्ठान समय के साथ छनकर एक आधुनिक कार्निवल के नाटक में बदल गए। तो आज की इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, अगली बार जब कोई भी अपने आसपास के किसी पारंपरिक त्योहार, किसी मेले या किसी बेहद मासूम से दिखने वाले चश्म का हिस्सा बने, जहां लोग कोई अजीब सी रस्म निभा रहे हों, तो एक पल के लिए रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या हो सकता है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक निर्दोष मनोरंजन है, या हम सब अनजाने में हजारों साल पुराने किसी ऐसे जादुई अनुष्ठान को दोहरा रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को बिखरने से बचाने और प्रकृति के कहर को शांत करने के लिए बनाया था। हो सकता है कि उस हंसी ठकाके के पीछे किसी प्राचीन देवता के मरने और जिंदा होने की कहानी छिपी हो। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी किसी और गहरे रहस्य के साथ फिर मुलाकात होगी। कल्पना कीजिए एक बेहद रहस्यमयी थ्रिलर कहानी की। मतलब दिन के उजाले में अचानक एक अपहरण होता है। एक माँ है जिसका क्रोध इतना भयंकर है कि वो पूरी दुनिया को, मतलब सच में पूरी दुनिया को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा कर देती है। हर तरफ हाहाकार मचा है, इंसान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। और फिर मानवता को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक तनावपूर्ण समझौता होता है। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि ये किसी नई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट नहीं है। आज के इस गहराई से की गई पड़ताल में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की क्लासिक किताब द गोल्डन बाउ का अध्याय 28। बिल्कुल, और इसमें दर्ज है प्राचीन यूनान की सबसे शक्तिशाली पौराणिक कथाओं में से एक, डिमीटर और पर्सिफनी की कहानी। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ इस प्राचीन मिथक को एक कहानी की तरह सुनना नहीं है। हमारे सामने जो शोध और ऐतिहासिक दस्तावेजों का पूरा अंबार है, हम उसके भीतर उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस नाटकीय कथा के जरिए जीवन, मृत्यु और खेती के उस गहरे विज्ञान को डिकोड किया था, जिस पे उनका पूरा वजूद टिका था, है ना? बिल्कुल। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा की नींव में जो बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि प्राचीन दुनिया के लिए ये केवल मनोरंजन या खाली समय में सुनाई जाने वाली कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। कोई बेड टाइम स्टोरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस समय के समाज के लिए, जिनका पूरा अस्तित्व ही केवल इस बात पर निर्भर करता था कि अगली फसल उगेगी या नहीं, ये कथा उनके जीवित रहने का एक तरह का वैचारिक ढांचा थी। एक मनोवैज्ञानिक सहारा कह सकते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक ढांचा भी। ये मौसम के बदलने, बीजों के उगने और फसलों के मुरझाने का एक बेहद सटीक स्पष्टीकरण था। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। मतलब जिस कहानी को हम आज बस एक मिथक या परियों की कहानी कहते हैं, वो असल में उनकी एग्रीकल्चरल साइंस की टेक्स्ट बुक थी। एकदम सही तुलना है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर हम 7वीं सदी ईसा पूर्व के होमेरिक हाइमन टू डिमीटर की बात करें, जो इस कहानी को बताने वाला सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है, तो वो शुरुआत ही एक बहुत खूबसूरत लेकिन डरावने दृश्य से करता है। हाँ, वो फूल तोड़ने वाला दृश्य। हाँ, युवा पर्सिफनी एक हरे भरे मैदान में लिली और गुलाब जैसे फूल तोड़ रही थीं, और तभी अचानक धरती फटती है, एक खौफनाक आवाज आती है और पाताल लोक का राजा प्लूटो अपने सुनहरे रथ पर बाहर आता है और वो पर्सिफनी को अगवा करके उस अंधेरी दुनिया में ले जाता है जहां कभी सूरज नहीं उगता। बाप रे। और इसके बाद की स्थिति तो और भी खौफनाक है। मतलब पर्सिफनी की माँ डिमीटर, जो खुद कृषि और अनाज की देवी हैं, जब अपनी बेटी को नहीं पाती
तो वो एक गहरे और विनाशकारी शोक में डूब जाती हैं। और उनका शोक कोई आम शोक नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो गुस्से में आके बीजों को जमीन के नीचे छिपा देती हैं और कसम खाती हैं कि जब तक उनकी बेटी वापस नहीं मिलती, धरती पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। और इसका नतीजा ये होता है कि बैल खेतों में बिना किसी नतीजे के हल खींचते रहते हैं। किसान उम्मीद में बीज बोते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सूखी, बंजर धरती, मतलब पूरी मानव जाति अकाल और भुखमरी का शिकार होने लगती है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुस्से में आके धरती का मेन पावर स्विच ही ऑफ कर दिया हो। स्विच ऑफ, ये काफी अच्छी एनालॉजी है ना? एक ऐसा स्विच ऑफ जो सीधे तौर पर सर्दियों के उस मौसम को दर्शाता है जब धरती बंजर हो जाती है। और इस संकट इतना बड़ा हो जाता है कि अंततः देवताओं के राजा ज़्यूस को बीच में आना पड़ता है। हाँ, एक समझौता होता है। प्लूटो परसेफनी को अनार का एक बीज खिला देता है। जिससे वो हमेशा के लिए पाताल लोक से बंध जाती है। और तय ये होता है कि परसेफनी साल का 1/3 हिस्सा पाताल में प्लूटो के साथ बिताएगी और बाकी समय अपनी माँ डिमीटर के साथ ऊपर की दुनिया में रहेगी। और यही वो हिस्सा है जो मौसम को समझाता है। जब परसेफनी पाताल में होती है तो धरती बंजर रहती है, सर्दियां। एग्जैक्टली। और जब वो वापस आती है तो वसंत का आगमन होता है, धरती फिर से खिल उठती है। मतलब मौसम के चक्र को समझाने का कितना काव्यात्मक तरीका है ये। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये काव्यात्मक तो है ही, लेकिन ये भूमध्य सागर के आसपास की प्राचीन सभ्यताओं के मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत बड़ा सुराग भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये केवल यूनानियों की कल्पना नहीं थी। अगर हम अन्य सभ्यताओं को देखें तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा पैटर्न नजर आता है। सीरियाई मिथकों में अफ्रोडाइट और एडोनिस की कहानी ले लीजिए, या फ्रिजियन सभ्यता में सिबिल और एथिस की कहानी, या फिर मिस्र में आइसिस और उसिरिस की कथा। तो ये सब जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये सभी मूल रूप से एक ही सार्वभौमिक दुख को दर्शा रही हैं। मतलब अलग अलग किरदारों के साथ एक ही नाटक अलग अलग मंचों पर खेला जा रहा था। एक हद तक, हाँ बिल्कुल। प्राचीन सभ्यताएं वनस्पति और अनाज के नष्ट होने को, जो सर्दियों में होता है, एक बहुत ही मानवीय दुख के रूप में देखती थीं। वे इसे एक खोए हुए प्रेमी या किसी मृत बच्चे के शोक से जोड़ते थे। पूर्वी सभ्यताओं में ये दुख अक्सर एक खोए हुए प्रेमी का था, है ना? सही कहा। लेकिन यूनानी कल्पना ने इस प्राकृतिक चक्र को एक थोड़ा अलग, अधिक कोमल और भावनात्मक रूप दिया। एक बेबस माँ का अपनी बेटी के लिए विलाप, जो सीधे तौर पर इंसानों के सबसे गहरे डर यानी भुखमरी को सबसे गहरे प्रेम मातृत्व के साथ जोड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेजों को खंगालते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये है कि ये कहानी सिर्फ कोई कविता नहीं थी। हाँ, ये एक पूरा अनुष्ठान था। वही तो, ये असल में प्राचीन यूनान के सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमयी धार्मिक समारोह का एक पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल था। मैं एल्यूसीनियन रहस्य या उन सीक्रेट कल्ट्स की बात कर रही हूँ जो एल्यूसिस नाम के शहर में होते थे। और इन अनुष्ठानों का जो वर्णन मिलता है वो सच में बहुत ही जटिल और कहूंगा कि चरम है। चरम, ये तो पागलपन लगता है। मतलब जो लोग इसमें शामिल होना चाहते थे उन्हें कई दिनों तक लंबा उपवास रखना पड़ता था। फिर वे रात के घुप अंधेरे में हाथों में मशाले लेकर एक लंबा जुलूस निकालते थे। रात भर जागना होता था। और इसके बाद का हिस्सा तो और भी अजीब है। हाँ। उन्हें एक भेड़ की खाल से ढके हुए स्टूल पर पूरी तरह मौन बैठना होता था और बीच बीच में उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, गालियां दी जाती थीं। और अंत में वो एक पवित्र प्याले से जौ का पानी पीते थे। सच में, अगर कोई मुझे आज कहे कि किसी रहस्यमयी पंथ में शामिल होने के लिए मुझे कई दिन भूखा रहना है, गालियां सुननी है और भेड़ की खाल पर बैठना है, तो मैं तो वहां से भाग जाऊंगी। कोई भी भाग जाएगा। लोग इतने जुनूनी क्यों थे? वे खुद को इस कदर क्यों प्रताड़ित कर रहे थे? तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब उसी मिथक में छिपा है। ये अनुष्ठान अचानक कहीं से आसमान से नहीं टपके थे। अच्छा। फ्रेजर का शोध हमें बताता है कि डिमीटर ने अपनी बेटी की तलाश में जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से किया था, रहस्यमयी पंथ के लोग असल में उसी दर्द को खुद महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। ओहो, एक मिनट, डिमीटर ने शोक में खाना छोड़ दिया था, इसलिए उम्मीदवार उपवास करते थे? बिल्कुल। डिमीटर ने रात के अंधेरे में मशाल लेकर परसिफनी को खोजा था, इसलिए वह रात में मशाल जुलूस निकालते थे। वाह। और वो गालियां खाने वाला हिस्सा? डिमीटर एल्यूसिस में एक कुएं के पास उदास होकर एक स्टूल पर बैठी थी और एक स्थानीय महिला ने उन्हें हंसाने के लिए कुछ भद्दे मजाक किए थे। ओहो, इसलिए ये लोग मौन बैठते थे और अभद्र भाषा का अनुष्ठान करते थे। हाँ,
और सबसे अहम बात, डिमीटर ने शराब पीने से मना करके सिर्फ जौ का पानी पिया था। इसलिए अनुष्ठान के अंत में जौ का पानी पिया जाता था। मतलब वे सिर्फ एक कहानी सुन नहीं रहे थे, वे देवी के उस दर्द को शारीरिक रूप से खुद जी रहे थे। वे देवी के अनुभव का हिस्सा बन रहे थे। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली अनुभव रहा होगा। मतलब जब आप भूखे हो, थके हुए हो और अंधेरे में हो, तो आपका दिमाग वैसे भी बहुत संवेदनशीलता की स्थिति में होता है। हाँ, आप किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, इस सब का जो ग्रैंड फिनाले था वो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। आप उस राज की बात कर रही हैं जो हिप्पोलिटस ने उजागर किया था। हाँ, दूसरी शताब्दी के ईसाई लेखक हिप्पोलिटस, उन्होंने अपने लेखों में इस पंथ के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कर दिया था। उन्होंने लिखा कि इस पूरी कठिन दीक्षा के बाद जब लोगों को मंदिर के सबसे अंदरूनी कक्ष में ले जाया जाता था, तो उन्हें जो सबसे बड़ा रहस्य दिखाया जाता था वो कोई चमकती हुई जादुई कलाकृति या सोने हीरे की भव्य मूर्ति नहीं थी। तो वो क्या था? वो था कटा हुआ अनाज का एक बाल, अ रिप्ड ईयर ऑफ कॉर्न। बस एक अनाज की बाली? मतलब सच में आप लोगों को इतना डराते हैं, भूखा रखते हैं और अंत में उन्हें एक अनाज का दाना दिखाते हैं। अगर मैं वहां होती तो मुझे लगता कि मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। आज के नजरिए से ये मजाक लग सकता है, लेकिन प्राचीन लोगों के लिए ये कोई मजाक नहीं था। तो इसमें इतना रहस्यमयी क्या था? देखिए, वो एक अनाज की बाली उनके लिए जीवन और मृत्यु पर विजय का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जरा आप उस समय के एक आम इंसान के नजरिए से सोचिए। ठीक है। एक बीज जिसे आपने मिट्टी में गाड़ दिया, एक तरह से उसे दफना दिया, जिसे मृत मान लिया गया, वो महीनों बाद फिर से फूटकर नया जीवन लेकर आता है। एक पुनर्जन्म की तरह। बिल्कुल। उस अंधेरे कमरे में इतने कठिन अनुष्ठानों के बाद जब वो अनाज की बाली दिखाई जाती थी, तो वो इस बात का ठोस आश्वासन थी कि मृत्यु अंत नहीं है। तो ये सिर्फ खेतीबाड़ी की बात नहीं थी, ये आत्मा के बारे में था। एग्जैक्टली। यही इस रहस्य का असली सार था। ये विश्वास दिलाता था कि जैसे बीज मरकर फिर से उगता है, वैसे ही मानव आत्मा भी पाताल के अंधकार से बाहर आ सकती है। जो परसिफनी मरकर पाताल लोक गई थी, वो वसंत में वापस आ गई। और जो बीज जमीन के नीचे दफन हुआ था, वो सुनहरी बाली बनकर लौट आया। प्राचीन लोगों के लिए उस साधारण सी दिखने वाली अनाज की बाली में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन समेट दिया गया था। ये उन्हें मृत्यु के डर से मुक्त करता था। ये नजरिया तो वाकई चीजों को देखने का पूरा तरीका बदल देता है। मतलब मौत का डर खत्म करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर वो अनाज की बाली जीवन चक्र का प्रतीक थी, तो ये दोनों देवियां डिमीटर और परसिफनी तकनीकी रूप से क्या दर्शाती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जो शोध हमारे सामने है उसके अनुसार कुछ विद्वानों का मानना था कि परसिफनी वो नया बीज है जो सर्दियों में जमीन के नीचे दबा रहता है और वसंत में बाहर आता है। और डिमीटर जो माँ है, वो पिछले साल का पुराना अनाज है जिससे ये नया बीज पैदा हुआ है। एक तरह से ये पुराने और नए अनाज का बंटवारा है। अच्छा, तो दार्शनिकों ने इसे ऐसे विश्लेषित किया। लेकिन क्या सच में एक आम किसान इस तरह की थियोलॉजी के बारे में सोचता था? यही तो बात है। क्या खेतों में पसीना बहाने वाला किसान हल चलाते समय ये तार्किक पहेलियां सुलझाता था? मुझे तो नहीं लगता। मतलब चिलचिलाती धूप में खेती करते हुए किसी के पास इतना समय कहाँ होगा कि वो सोचे कि किस सटीक क्षण में डिमीटर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और परसेफनी का जन्म होता है। सही कहा। और इतिहास हमें दिखाता भी यही है। सिसिली के किसानों का ही उदाहरण ले लीजिए। वे बुआई के समय डिमीटर का त्योहार मनाते थे और फसल कटाई के समय परसेफनी का। उनके लिए ये कोई दर्शन शास्त्र की क्लास नहीं थी। तो क्या उनका मतलब ये था कि देवियां अनाज को बस रिप्रेजेंट करती हैं, एक प्रतीक के तौर पर? नहीं, इससे भी गहरी बात यह है कि प्राचीन किसान मानते थे कि अनाज के अंदर ही देवी का साक्षात वास है। साक्षात वास? हाँ, आधुनिक दिमाग के लिए एक प्रतीक बस किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्राचीन दिमाग के लिए देवी खुद वो अनाज थी। तो जब वे बीज बो रहे थे तो वे वास्तव में देवी को ही धरती के सीने में दफना रहे थे। बिल्कुल। और जब हवा से खेत लहराते थे तो वे मानते थे कि देवी खेतों से गुजर रही हैं। वे देवी और बीज के बीच कोई फर्क नहीं करते थे। मतलब जब आप उस अनाज से बनी रोटी खाते थे तो आप सचमुच ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण कर रहे थे। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना?
प्रकृति ही ईश्वर थी। और ये कोई ऐसा कमजोर विश्वास नहीं था जो कुछ पीढ़ियों में खत्म हो गया हो। शोध सामग्री पढ़ते हुए 19वीं सदी के एक वृत्तांत ने मुझे पूरी तरह हैरत में डाल दिया। आप 1802 वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, एडवर्ड क्लार्क नाम का एक अंग्रेज यात्री एल्यूसिस पहुंचा। वहां प्राचीन मंदिर के खंडहरों में डिमीटर की एक विशाल मूर्ति सदियों से खड़ी थी। क्लार्क ने उस मूर्ति को वहां से उठाया और एक जहाज पर लाद कर कैम्ब्रिज ले गया, जो कि उस समय के यूरोपीय यात्रियों का एक बहुत आम शौक था, प्राचीन चीजें चुराना। बिल्कुल, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे थे। इसके कुछ ही समय बाद डॉडवेल नाम का एक और यात्री एल्यूसिस पहुंचा, तो उसने देखा कि स्थानीय लोग बेहद खौफजदा थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी। हाँ, और वे इसका पूरा दोष उस मूर्ति के गायब होने पर मढ़ रहे थे। उनका अटूट विश्वास था कि जब तक देवी की वह मूर्ति उनके खेतों के बीच खड़ी थी, सब कुछ हरा भरा था, और जैसे ही मूर्ति गई, खेतों की प्रचुरता भी अपने साथ ले गई। और आप जानती हैं इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? क्या? ये घटना सीधे तौर पर प्राचीन सिसिली की एक घटना का आईना है जो हजारों साल पहले घटी थी। अच्छा, हजारों साल पहले भी ऐसा हुआ था? हाँ, सिसिली में हेन्ना नाम का एक शहर था जिसे डिमीटर और परसिफनी की पूजा का पवित्र केंद्र माना जाता था। वहां के रोमन गवर्नर वेरेस ने उस ऐतिहासिक मंदिर से डिमीटर की मूर्ति चुरा ली थी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? उस समय सिसिली के किसानों में भी ठीक वही दहशत फैल गई थी जो 19वीं सदी में एल्यूसिस में फैली। उनका भी यही मानना था कि उनकी फसलें इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि देवी की भौतिक उपस्थिति अब उनके बीच नहीं रही। ये एक अद्भुत तुलना है, मतलब हजारों सालों का अंतर, प्राचीन रोमन काल से लेकर 19वीं सदी के यूरोप तक, लेकिन इंसानी दिमाग का डर और विश्वास बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल वैसा ही। ये साबित करता है कि डिमीटर लोगों के जहन में केवल एक अमूर्त विचार या कहानी की नायिका नहीं थी, वो एक वास्तविक जीवनदायिनी कॉर्न गॉडेस थी। उनकी वो मूर्ति उनके लिए किसी बैटरी या पावर सोर्स की तरह थी जो उनके खेतों को चला रही थी। यहीं पर इंसानी मनोविज्ञान सबसे दिलचस्प तरीके से काम करता है। हाँ, क्योंकि देवियों की उपस्थिति और कृषि की सफलता के बीच का ये जो विश्वास था, वो किसी विज्ञान से नहीं बल्कि सीधे तौर पर अस्तित्व के डर से उपजा था। सर्वाइवल का डर। एग्जैक्टली। जब आपके जीवित रहने की एकमात्र शर्त ये हो कि ये छोटा सा बीज हर हाल में अंकुरित होना चाहिए, वरना आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो आप उस बीज को केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं मान सकते। आप उसे एक ईश्वरीय शक्ति का दर्जा दे देते हैं। हाँ, आप अनुष्ठान करते हैं, उपवास करते हैं और मूर्तियां पूजते हैं ताकि आप उस अनियंत्रित प्रकृति पर किसी तरह का नियंत्रण महसूस कर सकें। ये बात हमें आज की इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष देती है। आज हमने देखा कि कैसे प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से चक्र ने बारिश होना, बीज का जमीन में दबना और महीनों बाद उसका बाहर आना मानव इतिहास के सबसे गहन और लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक विश्वासों को जन्म दिया। डिमीटर और पर्सिफनी की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के बीच इंसान के सर्वाइवल की कहानी है। ये हमें अपने इतिहास को समझने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। मतलब ये प्राचीन लोग कोई अज्ञानी या अंधविश्वासी नहीं थे जो बस परियों की कहानियां गढ़ रहे थे। बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाने की उनकी कोशिश थी, उसके डरावने चक्र को एक मानवीय चेहरा देने की कोशिश। और मृत्यु पर जीवन की ये विजय ही उस अनाज की बाली का असली संदेश था जो सदियों तक गुफाओं और मंदिरों में गुप्त रखा गया। सही कहा। और ये हमें आज की हमारी अपनी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम सुपरमार्केट में जाते हैं, शेफ से ब्रेड का पैकेट उठाते हैं और हमें शायद ही कभी ये सोचना पड़ता है कि वो अनाज किस खेत से यहाँ तक पहुँचा है। हम बस मानकर चलते हैं कि खाना तो हमेशा मिलेगा ही। हाँ, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ये विलासिता नहीं थी। एक खराब फसल का मतलब सीधा मौत था। कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई ग्लोबल सप्लाई चेन नहीं थी। उसी गहरे डर को संभालने के लिए उन्हें इन शक्तिशाली मिथकों की जरूरत थी जो उन्हें बता सकें कि सर्दी के बाद वसंत जरूर आएगा। तो अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने वाली सबसे अहम प्रणाली यानी खेती को एक ऐसी कहानी का रूप दिया जिसमें अपहरण, दुख और पुनर्जन्म शामिल था,
उन्होंने अपने सर्वाइवल सिस्टम के चारों ओर भगवान और रहस्य गढ़े, क्योंकि वे उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते थे। तो आज का सर्वाइवल सिस्टम क्या है? एग्जैक्टली आज के समय में हमारे अस्तित्व के लिए जो प्रणालियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसे इंटरनेट, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारे लिए अदृश्य हैं, लेकिन हमारी जिंदगी चला रही हैं। अगर ये एक दिन के लिए भी बंद हो जाएं, तो शायद हमारे समाज में भी अकाल जैसी अफरा तफरी मच जाए। तो सवाल ये है, क्या ये संभव है कि हम अनजाने में आज भी इन अदृश्य प्रणालियों के इर्द गिर्द कोई नया आधुनिक मिथक गढ़ रहे हों? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। आज का नया रहस्यमयी थ्रिलर शायद पाताल लोक में नहीं, बल्कि क्लाउड की किसी अदृश्य सर्वर में आकार ले रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम लोग सीधे सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की जो बहुत ही ऐतिहासिक किताब है ना, द गोल्डन बाउ, उसके 29वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये अध्याय सच में बहुत ही खास है। बिल्कुल। तो हमारा जो मुख्य मकसद है आज, वो ये समझना है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव कैसे हुआ। मतलब वो समय जब हमने हमेशा के लिए शिकार की तलाश में भटकना छोड़ दिया था और एक जगह बसकर खेती करना शुरू किया था। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन पौराणिक कथाओं में इस पूरी कृषि क्रांति का जो श्रेय है वो देवियों को क्यों दिया जाता है, देवताओं को क्यों नहीं? हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी यानी यूनानी पौराणिक कथाओं को देखें ना, तो वहाँ अनाज और खेती की देवी के रूप में डिमिटर का जिक्र आता है। डिमीटर। तो मैं ये सोच रही थी कि यूनानियों ने मक्का, जौ या गेहूं जैसी जो जीवन देने वाली फसलें हैं, उनका मानवीकरण एक देवी के रूप में ही क्यों किया? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम उनके देवताओं का पूरा ढांचा देखें, तो अंगूर की बेलों के लिए या शराब के लिए डायोनिसस नाम का पुरुष देवता मौजूद था। लेकिन जब बात उस मुख्य अनाज की आई जिससे पूरी सभ्यता का पेट भरता था, तो उस भावना को स्त्री का रूप क्यों दिया गया? तो देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत ही ठोस मानव शास्त्रीय कारण है। अच्छा। मतलब प्राचीन समाज की जो कहानियां होती थीं या उनके जो देवता होते थे, वो कोई बस ऐसे ही हवा में सोची गई कल्पना नहीं होती थी। अच्छा। तो वो किस आधार पर बनते थे? वो असल में अपने आसपास की दुनिया के यथार्थ को, जो सच है, उसी को कहानियों में ढालते थे। तो अगर अनाज उगाने वाली देवी एक स्त्री है, तो ये इस बात का सीधा सा संकेत है कि उन शुरुआती समाजों में जमीन से अनाज निकालने का जो मुख्य काम था और उस तकनीक पर जो पूरा नियंत्रण था, वो महिलाओं के ही हाथों में था। अरे मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आज हम किसी नई तकनीक को उसके बनाने वाले के नाम से पहचानते हैं, है ना? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे अगर कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है तो पेटेंट बनाने वाले के नाम पर ही होता है। उस समय भले ही कोई पेटेंट ऑफिस नहीं था, लेकिन समाज ने खेती की इस पूरी तकनीक को अपनी देवियों के नाम कर दिया। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक मिथक नहीं है। ये शुरुआती खेती में महिलाओं की जो अहम भूमिका थी, उसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्या बात है। और अगर हम इन पौराणिक कथाओं के आवरण को थोड़ा हटाएं और उस समय के जमीनी हालात को देखें, तो बात और भी साफ हो जाती है। आपको समझना होगा कि ये वो दौर था जब दुनिया में हल का, मेरा मतलब है जो खेतों में हल चलाते हैं, उसका नामो निशान तक नहीं था। हाँ, क्योंकि हल के आविष्कार ने तो बहुत बाद में आकर खेती का तरीका बदला था। बिल्कुल। और हल चलाने के लिए तो जानवरों की जरूरत होती है, या फिर इंसान के शरीर के ऊपरी हिस्से की बहुत भारी ताकत चाहिए होती है, जो जैविक रूप से देखा जाए तो पुरुषों में ज्यादा होती है। सही बात है। लेकिन हल के आने से हजारों साल पहले खेती की शुरुआत कुदाल और लकड़ी के नुकीले डंडों से हुई थी। मतलब बहुत ही साधारण औजारों से मिट्टी को खोदा और पलटा जाता था। और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये कुदाल चलाने का काम पूरी तरह से महिलाओं के जिम्मे था। तो अगर महिलाएं दिन भर खेतों में कुदाल चला रही थीं, तो उस समय के पुरुष क्या कर रहे थे? मतलब श्रम का ये जो बंटवारा था, वो किस तरह से तय हुआ था? ये बंटवारा बहुत ही सख्त था। पुरुषों की जो भूमिका थी ना, वो केवल जमीन तैयार करने के शुरुआती चरण तक ही सीमित थी। अच्छा, बस शुरुआती चरण तक? हाँ, वो जंगलों में जाते थे, बड़े पेड़ों को काटते थे, झाड़ियों को साफ करते थे और सूखी लकड़ियों को जलाकर राख बनाते थे, जिसे खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसे आज हम स्लैश एंड बर्न तकनीक कहते हैं। समझ गई। तो एक बार जमीन साफ हो गई तो बस
पुरुषों का काम खत्म। उसके बाद मिट्टी को नरम करना, बीज बोना, निराई गुड़ाई करना और फिर फसल की कटाई तक का सारा थका देने वाला काम, वो सब महिलाओं के कंधों पर आ जाता था। बाप रे। इस व्यवस्था को समझने के लिए ना स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प जनजातियों का उदाहरण दिया गया है। जैसे दक्षिण अफ्रीका की जुलू जनजाति का जिक्र है। हाँ, जुलू लोगों का उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ। वहां पुरुष केवल झाड़ियां साफ करते थे और जुलू समाज में कुदाल को पूरी तरह से स्त्री का प्रतीक मान लिया गया था, जबकि भाले या ढाल को पुरुष का प्रतीक। देखिए, मानव विज्ञान में क्या होता है कि इन 19वीं और 20वीं सदी की जनजातियों का अध्ययन एक प्रॉक्सी के तौर पर किया जाता है। प्रॉक्सी मतलब एक तरह से पुराने जमाने की झलक देखने के लिए। बिल्कुल। हम 10,000 साल पहले के लोगों का सीधा इंटरव्यू तो ले नहीं सकते ना, लेकिन इन जनजातियों के जीने का तरीका हमारे शुरुआती कृषि समाजों से बहुत मिलता जुलता था। हाँ, ये तो है। और जुलू समाज की मानसिकता को ही देखिए। वहां कुदाल पकड़ना किसी पुरुष के लिए केवल शर्म की बात नहीं थी, बल्कि ये उसके पुरुषार्थ पर एक कलंक माना जाता था। सच में? इतना ज्यादा? हाँ। अगर किसी पुरुष के परिवार में महिलाएं नहीं हैं और उसे मजबूरी में खुद खेत में कुदाल चलानी पड़े, तो पूरा समाज उसे बेहद हीन दृष्टि से देखता था। उसका भारी अपमान होता था। अरे वाह। और पता है, ऐसा ही एक बहुत स्पष्ट नजरिया अविम्बा जनजाति में भी देखने को मिलता है। उनके समाज में तो एक कहावत भी है जो स्रोत में बताई गई है। वो कहते हैं कि क्या हर नर बच्चा कुल्हाड़ी के लिए और हर मादा बच्चा कुदाल के लिए पैदा नहीं होता? बिल्कुल, ये उनकी पूरी पहचान का आधार बन गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुरुषों ने खेती के इस भारी काम को अपनी शान के खिलाफ मानकर पूरी तरह से महिलाओं पे ही छोड़ दिया? मतलब पुरुष खुद को सिर्फ योद्धा और शिकारी मानते थे? हाँ, और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास जन्म लेता है। पुरुषों ने इसे अपनी शान के खिलाफ तो मान लिया, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अनजाने में समाज की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत महिलाओं के हाथों में सौंप दी। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, शुरुआती दौर में जब इंसान केवल शिकार पर निर्भर था, तो शक्ति पुरुषों के पास थी। लेकिन जैसे जैसे खाने में अनाज और सब्जियों की मात्रा बढ़ने लगी, समाज की पूरी धुरी उन महिलाओं के इर्द गिर्द घूमने लगी जो भोजन पैदा कर रही थी। तो एक तरह से उन्होंने खुद ही सत्ता महिलाओं को दे दी, क्योंकि किसी भी समाज में, चाहे वो पुराना हो या आज का, जो इंसान भोजन या संसाधनों को कंट्रोल करता है, नियम भी उसी के हिसाब से बनते हैं ना। बिल्कुल। और इस आर्थिक शक्ति का जो व्यावहारिक प्रभाव था, वो हमें मध्य अफ्रीका की बगंडा जनजाति में बहुत गहराई से देखने को मिलता है। बगंडा जनजाति? हाँ, उनके नियम तो काफी कड़े थे। इस समाज में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन और बगीचे पूरी तरह से पत्नी के कानूनी अधिकार में आते थे। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी। स्रोत में तो यहाँ तक बताया गया है कि कोई भी बगांडा महिला उस पुरुष के साथ रहने से साफ इनकार कर सकती थी जो उसे खेती के लिए जमीन और कुदाल न दे। हाँ, सोचिए जरा। अगर शादी के बाद उसे अपना खुद का खेत नहीं मिलता था, तो वो तुरंत अपने मायके लौट जाती थी और तलाक की मांग कर सकती थी। मतलब उस जमाने में इतनी स्वतंत्रता। यही तो बात है। उस युग में कोई औपचारिक अदालतें या लिखित कानून तो थे नहीं, लेकिन महिलाओं के पास इतनी मजबूत आर्थिक आजादी थी कि वो शादी जैसे बंधन को भी चुनौती दे सकती थी। कमाल है। पैसे के चलन से पहले वाले समाज में कैलोरी ही सबसे बड़ी मुद्रा होती है, और महिलाएं रोजाना की कैलोरी का मुख्य स्रोत बन चुकी थीं। बंगला जनजाति के मामले में भी एकदम साफ दिखता है। हाँ, बंगला जनजाति में तो खेत से आने वाले हर भोजन पर केवल उसी महिला का अधिकार होता था जिसने उसे उगाया है। बिल्कुल। और बदले में व्यवस्था ये थी कि महिला अपने पति को सब्जियां और अनाज देगी, जबकि पति का काम शिकार करके मांस और मछली लाना होगा। ये तो एक बहुत ही संतुलित लेकिन महिलाओं के पक्ष में झुकी हुई साझेदारी लगती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन आ रही है। कैसी उलझन? अगर महिलाओं के पास जमीन और भोजन का इतना सख्त नियंत्रण था, तो उन्होंने खेती के इस कमर तोड़ देने वाले शारीरिक श्रम को अकेले ही क्यों उठाया? समाज ने उन्हें इस भारी काम के लिए कैसे मना लिया? तो इसका जवाब हमें अर्थशास्त्र में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है मानव मनोविज्ञान और प्राचीन अंधविश्वासों में। अंधविश्वासों में? कैसे? जब किसी एक समूह पर कोई विशेष जिम्मेदारी आती है ना, तो धीरे धीरे वो केवल एक काम नहीं रह जाता, उसके साथ कई जादुई और रहस्यमयी मान्यताएं जुड़ जाती हैं। फ्रेजर अपनी किताब में इस सिद्धांत को सिंपैथेटिक मैजिक कहते हैं। सिंपैथेटिक मैजिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण जादू। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि प्राचीन इंसान ये मानता था कि समान चीजें एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्राचीन इंसान विज्ञान को तो समझता नहीं था,
उसके लिए एक छोटे से सूखे बीज का जमीन में जाना और फिर उससे एक बड़े पौधे का बाहर आना, ये एक जादू था। हाँ, उनके लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बिल्कुल। और उन्होंने इस जादू की तुलना एक और चमत्कार से की, मानव जन्म से। चूंकि केवल महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, तो उस समाज ने ये निष्कर्ष निकाला कि महिला के शरीर की उर्वरता और जमीन की उर्वरता एक ही शक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो फर्टिलिटी को फर्टिलिटी से जोड़ दिया। एकदम सही। इस नजरिए से दक्षिण अमेरिका के ओरिनोको मूल निवासियों की कहानी बहुत कुछ साफ कर देती है। वो स्पेनिश मिशनरीज वाली कहानी ना? हाँ, जब मिशनरी उनके इलाके में गए और देखा कि भयंकर गर्मी में केवल महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, तो उन्होंने पुरुषों से पूछा कि भाई तुम लोग अपनी पत्नियों की मदद क्यों नहीं करते? तो पुरुषों का जवाब क्या था? पुरुषों ने कहा कि चूंकि महिलाएं बीज धारण करना और जन्म देना जानती हैं, इसलिए उनके हाथों से बोए गए बीज सबसे अच्छी फसल देते हैं। उनके अनुसार अगर कोई पुरुष बीज बोएगा तो फसल उगेगी ही नहीं। एक मिनट रुकिए, यहाँ आकर ना कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पर आज के नजरिए से देखने पर एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय के पुरुषों ने इस जादुई शक्ति को महज एक सुविधाजनक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया हो? मतलब उन्होंने ये तरकीब निकाली कि भाई तुम्हारे अंदर जीवन देने का जादुई गुण है, तो धूप में पसीना बहाना तुम्हारा काम है और हम आराम से छांव में बैठेंगे। हाँ, ये शक होना आज के समय में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से सोचें तो हमें उस प्राचीन समाज के डर को समझना होगा। कैसा डर? वो लोग ऐसे दौर में जी रहे थे जहां एक फसल खराब होने का मतलब था पूरे कबीले का भूखा मरना। वो खाद्य सुरक्षा को लेकर खौफ में रहते थे। ऐसे में वो महज आलस के कारण इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। ये बात भी है, भूख से तो सब डरते हैं। उनके लिए ये जादू कोई चालाकी नहीं थी, यही उनका विज्ञान था। वो वाकई डरते थे कि अगर बीज गलत हाथों से बोया गया तो धरती माता नाराज हो जाएगी। हाँ, और इस डर का सबूत हमें अफ्रीका के लोअर कॉन्गो और टंगानिका के इलाकों से मिलता है। वहां ये काम सिर्फ महिलाओं पर थोपा नहीं गया था, बल्कि बीज बोने के लिए बहुत ही सख्त नियम थे। बिल्कुल, टंगानिका का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, वहां तो बीज बोने के समय एक छोटी बच्ची को एक आदमी के कंधों पर बैठाकर लाया जाता था और वो बच्ची गड्ढे में बीज डालती थी। अगर ये सिर्फ कामचोरी का बहाना होता तो वो इतनी जटिल प्रक्रियाएं क्यों बनाते? यही तो अहम बात है। कांगो में तो बुआई से पहले महिलाओं के लिए सुअर का मांस खाना तक मना था और उन्हें पवित्रता के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। मतलब अनुष्ठान बहुत सख्त थे। बहुत ज्यादा। अगर किसी महिला से जरा सीधी चूक हो जाती तो उसे बीज बोने के अयोग्य मान लिया जाता था। फिर उसकी जगह किसी छोटी बच्ची को लाया जाता ताकि फसल खराब न हो। ये जीवन मरण का सवाल था। और कैफ्रस जनजाति का भी तो जिक्र है, जहां महिलाएं बीज बोने का समय तय करने के लिए आसमान में प्लीड्स नक्षत्र और चांद की स्थिति का इंतजार करती थीं। हाँ, तो ये सब साबित करता है कि खेती उनके लिए एक आम गतिविधि नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय और जादुई प्रक्रिया बन चुकी थी। तो यहाँ तक तो हमने खेती के बंटवारे और जादुई मान्यताओं को डिकोड कर लिया, लेकिन अब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर आना होगा। वो क्या? शुरुआत कैसे हुई? मतलब जब कोई जानता ही नहीं था कि खेती क्या होती है, जब दुनिया में सिर्फ हंटर गैदरर्स थे, तो पहली बार जमीन में बीज डालने का ख्याल कैसे आया? तो इसका जवाब ना किसी महान योजना में नहीं है, ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? सच में। इसे समझने के लिए हमें उस युग में जाना होगा जब इंसान खाना बदोश था। पुरुष जानवरों के पीछे मीलों दूर निकल जाते थे और महिलाएं शिविर के आसपास रहकर जंगली फल, बीज और जमीन के अंदर मिलने वाली जड़ें इकट्ठा करती थीं। जैसे कैलिफोर्निया के मूल निवासियों का उदाहरण है, वो खेती से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर खराब मौसम में भी बीज और जड़ें खोजने का सबसे कठिन काम करती थीं। बिल्कुल। अब यहीं पर वो प्रक्रिया आती है जिसने खेती को जन्म दिया। महिलाएं जड़ें निकालने के लिए लकड़ी की नुकीली छड़ियों का इस्तेमाल करती थीं, जिसे डिगिंग स्टिक्स कहते हैं। जब वो जमीन खोदती थीं, तो उस प्रक्रिया में मिट्टी उखड़ जाती थी, हवा का प्रवाह बेहतर होता था और वो जमीन अनजाने में ही मुलायम और उपजाऊ बन जाती थी। मतलब वो छड़ी अनजाने में एक छोटे हल का काम कर रही थी। एकदम सही। और उसके बाद वो काम आता था जिसे विनोइंग या फटकना कहते हैं। महिलाएं जंगल से जो जंगली बीज लाती थी, उन्हें खाने लायक बनाने के लिए फट करती थी। तो जब वो अनाज को हवा में उछालती थीं ताकि कचरा उड़ जाए, तो कुछ भारी बीज उड़कर उसी खोदी हुई मुलायम मिट्टी में गिर जाते होंगे। बिल्कुल। और खाना बदोश जनजातियां मौसम के हिसाब से एक वृत्ताकार रास्ते पर यात्रा करती हैं।
जब वो अगले साल उसी मौसम में लौटकर वहां आते तो उन्हें वहां अचानक से बहुत सारे पौधे उगे हुए मिलते थे। ठहरिए, इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि इंसान ने कभी बैठकर खेती का आविष्कार करने का फैसला किया ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई अचानक आया यूरेका मोमेंट नहीं था? किसी बुजुर्ग ने ये सोचकर बीज नहीं बोए थे कि अगली पीढ़ी भूखी न रहे? ये महज रोजमर्रा के काम से हुई एक धीमी सी दुर्घटना थी? ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मानवशास्त्र इसी बात की पुष्टि करता है। शुरुआती इंसान के पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी, ये बस भूख मिटाने की एक अंधी प्रक्रिया थी कि बीज से पौधा कैसे बनता है। और जब उन्हें ये समझ आया तो उनका खानाबदोश जीवन रुकने लगा, वो बस्तियां बनाने लगे। बिल्कुल, और उसी से महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। ये सब महिलाओं के उस दैनिक काम का एक साइड इफेक्ट था। तो अगर हम आज की इस चर्चा का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ी बात यही है कि आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी प्रगति मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम और उनके द्वारा अनजाने में की गई बीज फटकने की प्रक्रिया की देन है। बिल्कुल सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। बताइए। अगर मानव इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव प्राचीन महिलाओं की एक आम सी दैनिक आदत का साइड इफेक्ट था, तो जरा सोचिए, आज के समय में हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें दोहरा रहे हैं जो शायद अनजाने में ही आने वाली सदियों के मानव विकास की पूरी नींव लिख रही हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हम आज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हजारों साल बाद एक नई क्रांति कहलाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जरा कल्पना कीजिए कि आज से हजारों साल पहले का समय है। हाँ, मतलब फसल कटाई का दिन है। जो कि जश्न का मौका होना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। एक आम आधुनिक नजरिए से देखें तो खुशी का दिन होना चाहिए। हाँ। लेकिन उस प्राचीन खेत में खड़े किसानों के चेहरों पर खौफ है। खौफ? हाँ, जैसे जैसे वो फसल काटते हुए खेत के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं ना, उनकी घबराहट बढ़ने लगती है। वे उस आखिरी बचे हुए अनाज के डंठल को काटने से सच में डर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता था कि उसमें कुछ है। ठीक कहा। उन्हें लगता है कि उस आखिरी डंठल के अंदर कोई बहुत ही शक्तिशाली और शायद खतरनाक चीज छिपी हुई है, और अगर उन्होंने उस पर गलत तरीके से वार किया तो वो हमेशा के लिए अपनी फसल की आत्मा को मार देंगे। ये सच में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी स्थिति है। मतलब आज हम भोजन को बस एक सप्लाई चेन का हिस्सा मानते हैं। बीज बोया, हाथ डाली और सुपरमार्केट से ले आए। बिल्कुल। लेकिन उन शुरुआती इंसानों के लिए जमीन में एक निर्जीव से दिखने वाली बीज का जाना और फिर उससे जीवन का बाहर आना, ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी। ये उनके लिए साक्षात चमत्कार था। और उस चमत्कार के विफल होने का सीधा मतलब था मौत, भुखमरी। सही कहा। और यही से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही रहस्यमयी विषय की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास सर जेम्स जॉर्ज फ्रीजर की क्लासिक और बेहद प्रभावशाली पुस्तक है द गोल्डन बाउ, अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, और हम इसके 30वें अध्याय पर बात करेंगे, जिसका नाम है द कॉर्न मदर एंड कॉर्न मेडन। जी। आज हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे अनाज के एक साधारण से पौधे ने, मतलब उसी अनाज ने जिसे हम रोटियां चावल बनाते हैं, उसने दुनिया भर के शुरुआती मानव धर्मों और मिथकों को जन्म दे दिया। और अगर हम गहराई में जाएं तो ये केवल कृषि का इतिहास नहीं है। फ्रेजर का ये काम असल में इंसान के दिमाग की वायरिंग को समझने का एक तरीका है। ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान का सामना प्रकृति की विशाल और अनियंत्रित शक्तियों से होता है ना, तो वो कैसे अपनी रक्षा के लिए कहानियां बनाता है। तो चलिए शुरुआत प्राचीन ग्रीस और यूरोप से करते हैं। फ्रेजर बताते हैं कि वहां कॉर्न मदर यानी अनाज की माता का विचार बहुत गहराई तक फैला हुआ था। हाँ, ग्रीक देवी डिमीटर का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में एक सुराग है उनके नाम को लेकर। बताया गया है कि डेमीटर का नाम संभवतः एक प्राचीन क्रीटन शब्द से आया है जिसका अर्थ था जौ, यानी बार्ले। हाँ, तो डेमीटर महज कोई आसमान में रहने वाली देवी नहीं थी, वे मूल रूप से जौ माता या अनाज माता थी। यहाँ जौ का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। जौ वो फसल है जो आर्यों द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पुरानी फसल मानी जाती है। अच्छा। हाँ, इसके प्रमाण पाषाण युग तक जाते हैं। तो जब वो लोग इस अनाज पर पूरी तरह निर्भर थे, उन्होंने इसे महज एक पौधा नहीं माना, उन्होंने इसे माता का दर्जा दिया। माता मतलब वो जो पोषण देती है। बिल्कुल, जो जीवन देती है। पर यह मानवीकरण सिर्फ नाम तक सीमित नहीं था।
मतलब मुझे जर्मनी और स्लाव देशों की लोक कथाओं का वो हिस्सा बहुत हैरान करने वाला लगा जहां लोग हवा को देखकर कुछ और ही कल्पना कर रहे थे। ओहो हाँ, वो हवा वाला हिस्सा। जब खेतों में तेज हवा चलती थी और अनाज की बालियां झुकती थीं, तो वे ये नहीं कहते थे कि हवा चल रही है, वे कहते थे कि देखो अनाज की माता दौड़ रही है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इंसान का दिमाग ना शून्यता को पसंद नहीं करता। वे उस अदृश्य हवा को, उस प्राकृतिक गति को एक भौतिक स्वरूप दे रहे थे। उनके लिए खेत में चलने वाली हवा एक जीवित सांस लेती हुई सत्ता थी। पर ये माता हमेशा दयालु भी नहीं होती थी ना? बिल्कुल नहीं। इसी स्रोत में है कि बच्चों को खेतों से दूर रखने के लिए इस माता का इस्तेमाल डराने के लिए होता था। जैसे जर्मनी में बच्चों को डराया जाता था कि अगर वे खेतों में गए तो राई मदर उन्हें पकड़ लेगी, या मटर के खेतों में पी मदर। हाँ, और पोलैंड में तो यहाँ तक कहा जाता था कि वो खेतों को रौंदने वाले बच्चों का गला घोंट देती है। ये सुनने में एक डरावनी कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे की वजह पूरी तरह से व्यावहारिक थी। फसल उनका जीवन था। जाहिर है। अगर बच्चे खेलते हुए फसल खराब कर दें तो सर्दियों में भूखे मरने की नौबत आ सकती थी। इसीलिए इस अनाज की माता को एक रक्षक और एक डरावने पहरेदार दोनों का रूप दे दिया गया। चलिए, ये तो ठीक है कि उन्होंने डराने के लिए कहानियां घड़ी, लेकिन मैं जिस चीज पर सबसे ज्यादा अटका वो है फसल कटाई के रीति रिवाज। मैंने शुरुआत में उस आखिरी डंठल के डर का जिक्र किया था। हाँ, वो लास्ट शीफ। स्रोत के अनुसार जब किसान फसल काटते थे तो उन्हें लगता था कि खेत की पूरी जीवन शक्ति सिकुड़ते सिकुड़ते उस आखिरी बचे हुए अनाज के गुच्छे में जाकर छिप गई है। क्योंकि खेत के कटने के साथ साथ अनाज की माता का दायरा छोटा होता जा रहा है। वो भाग रही है। बिल्कुल, वो भाग रही है और अंत में उसके पास छिपने के लिए सिर्फ वो आखिरी डंठल बचता है। उस दौर के किसान के नजरिए से सोचिए, वो आखिरी पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है, वो पूरे खेत की ऊर्जा है। और उसके साथ जो सुलूक होता था वो बहुत ही अजीब था। हैनोवर में लोग उस आखिरी पौधे को लाठियों से पीटते थे। हाँ, मतलब जिस चीज को वे माता कह रहे हैं उसे पीट रहे हैं। कुछ जगहों पर उसे औरत के कपड़े पहनाकर पुतला बना दिया जाता था और पानी से पूरी तरह भिगो दिया जाता था। अरे बाप रे। और स्कॉटलैंड में तो इसे लेकर एक पूरा सामाजिक ड्रामा होता था। वहां इस आखिरी फसल को कभी मेडन यानी कुंवारी लड़की कहा जाता था और कभी ओल्ड वाइफ। हाँ, ये जो स्कॉटलैंड की परंपरा है ना, ये असल में सामुदायिक मनोविज्ञान का आईना है। कटाई के समय जो किसान सबसे पीछे रह जाता था उसे वो ओल्ड वाइफ का पुतला पकड़ा दिया जाता था। एक तरह का अपमान। बिल्कुल, ये एक सामाजिक अपमान था। कोई भी किसान वो पुरानी मुरझाई हुई फसल का प्रतीक अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। हर कोई चाहता था कि वो जल्दी से कटाई पूरी करे और उस ओल्ड वाइफ को अपने किसी सुस्त पड़ोसी के मत्थे मढ़ दे। जबकि दूसरी तरफ जो मेडन थी, जो युवा ऊर्जा का प्रतीक थी, उसे बचाकर रखा जाता था। मुझे यहाँ एक बात समझ आ रही है, ये जो आखिरी फसल को बचाकर रखना और फिर वसंत में उसके दानों को नए बीजों के साथ मिला देना, ये मुझे किसी जानी पहचानी चीज की याद दिला रहा है। जैसे हम खाने पीने की चीजों को अगली बार के लिए बचाते हैं ना। क्या आप किड़वन या खमीर जैसी किसी चीज की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम घरों में दही जमाने के लिए पुराना जामन बचाकर रखते हैं। पुराने जामन के बिना नया दूध दही में नहीं बदल सकता। ये बहुत अच्छी तुलना है। उन किसानों के लिए वो आखिरी पुतला या आखिरी फसल एक जादुई जामन थी। वे पिछले साल के जीवन के सार को अगले साल की फसल में ट्रांसफर कर रहे थे। हाँ, और यह तुलना इस पूरी प्रक्रिया की जड़ को स्पष्ट करती है। उनके लिए जीवन एक सीधी रेखा नहीं था, ये एक चक्र था। बीज मरता है और फिर मिट्टी में दबता है और फिर पुनर्जन्म लेता है। उस जामिन को या उस मेडन को नई फसल में मिलाने का अर्थ था उस जादुई चक्र को टूटने ना देना। वे बस जीवन की निरंतरता सुनिश्चित कर रहे थे। ये तो बात हुई यूरोप की। अगर ये केवल यूरोप के कुछ किसानों की मान्यता होती तो हम इसे एक स्थानीय अंधविश्वास मान लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री हमें यूरोप से बहुत दूर ले जाती है। पेरू, जो अटलांटिक महासागर के उस पार है, वहां भी बिल्कुल यही सब हो रहा था। वहां मक्का माता और आलू माता की पूजा होती थी। और मजे की बात यह है कि इनका सभ्यता और यूरोप के बीच कोई संपर्क नहीं था। जीरो संपर्क। फिर भी इनका लोग अपनी मक्के की सबसे अच्छी फसल को चुनकर उसे बेहतरीन कपड़े पहनाते थे। वे उस मक्का माता को एक अनुष्ठान के तहत पूछते थे कि क्या उसमें अगले साल तक टिकने की ताकत बची है। और अगर जवाब ना हो तो? अगर पुजारियों को लगता कि जवाब नहीं है तो वे उसे जलाकर एक नया पुतला बनाते थे
ताकि फसल कमजोर ना हो जाए। और मेक्सिको में ज़ैपोटेक लोग अपने सबसे अच्छी बालियों को ताबीज की तरह बांटते थे। और सुमात्रा और जावा में भी चावल की माता का जिक्र है। हाँ, वहां तो चावल बोने वाली महिला अपने बाल खुले छोड़ देती थी ताकि फसल भी उसके बालों की तरह घनी उगे। पर सबसे अजीब उदाहरण मुझे जावा का लगा। ओहो जावा, वहां तो मानवीकरण अपनी चरम सीमा पर था। फसल कटाई के समय खलियान में बाकायदा एक सुहाग रात का कमरा बनाया जाता था। 1 मिनट, चावल के लिए सुहागरात का कमरा? जी हाँ, राइस ब्राइड और राइस ब्राइड ग्रूम के पुतले बनाए जाते थे। चावल की दुल्हन और दूल्हा? बिल्कुल। उस कमरे में नई चटाई, लैंप, कंघी और यहाँ तक कि खिलौने रखे जाते थे। और फिर 40 दिनों तक उस खलियान में कोई प्रवेश नहीं करता था। कोई शोर नहीं मचाता था। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वे पौधों को इंसान मान बैठे थे। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। पूछिए। प्राचीन यूरोप, दक्षिण अमेरिका का पेरू और इंडोनेशिया का जावा, ये लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं। इनका वातावरण अलग, फसलें अलग, कहीं जौ, कहीं मक्का, कहीं चावल। फिर वो बिल्कुल एक जैसे रीति रिवाज कैसे निभा रहे थे? यही तो फ्रेजर के काम की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि है। अच्छा। जब आप दुनिया भर में इतनी अलग अलग जगहों पर एक ही पैटर्न देखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी एक संस्कृति का आविष्कार नहीं है। ये मानव मस्तिष्क का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये हमारे अंदर हार्डवायर्ड है। हाँ, इंसान कहीं भी हो, जब उसका अस्तित्व किसी ऐसी चीज पर निर्भर करता है जिसे वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे बारिश या सूखा, तो वो डरता है। और उस डर से निपटने के लिए वो क्या करता है? वो उसे अपने जैसा बना देता है। ठीक यही होता है। हम प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हैं, क्योंकि अगर वो महज निर्जीव मिट्टी है तो आप उससे बात नहीं कर सकते। हम मिट्टी से क्या ही बात करेंगे। लेकिन अगर वो माता है, अगर वो दुल्हन है, तो आप उसे कपड़े पहना सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं। इंसान अनिश्चितता के बीच नियंत्रण खोजने की कोशिश कर रहा था। ये समझ में आता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। अगर वे पुतलों को कपड़े पहना रहे हैं, उन पर पानी डाल रहे हैं, तो क्या ये धर्म है? फ्रेजर यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। वे इन अनुष्ठानों को व्यवस्थित धर्म नहीं मानते, वे इसे आदम जादू कहते हैं। जादू? पर यहाँ टोपी से खरगोश तो नहीं निकल रहा है। इसका जादू से क्या लेना देना? इसे ऐसे समझते हैं, फ्रेजर ने इन आदिम अनुष्ठानों के 4 मुख्य लक्षण बताए हैं जो इन्हें धर्मों से अलग करते हैं। कौन से 4? पहला, इनमें कोई विशेष पुजारी वर्ग नहीं था। खेत का कोई भी आम किसान ये कर सकता था। दूसरा, इनके लिए कोई भव्य मंदिर नहीं थे, ये बस खेतों और जंगलों में होते थे। और देवता? क्या डेमिटर या चावल की माता देवता नहीं थी? उस शुरुआती दौर में नहीं। ये तीसरा बिंदु है। वे देवताओं को नहीं बल्कि आत्माओं को मानते थे। इन आत्माओं का कोई इतिहास या विशिष्ट चेहरा नहीं था। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन अनुष्ठानों में प्रार्थना का नहीं बल्कि जादू का इस्तेमाल होता था। ये प्रार्थना और जादू के बीच का अंतर थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। मतलब अगर मैं बारिश के लिए पुतले पर पानी डाल रहा हूं, तो क्या मैं ब्रह्मांड से प्रार्थना नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि प्रार्थना में आप किसी उच्च शक्ति के सामने झुकते हैं। आप मानते हैं कि देवता की मर्जी होगी तो वो आपकी बात मानेगा, और नहीं तो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जादू सीधा प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश है। जब वे पुतले पर पानी डालते थे तो वे किसी देवता से बारिश की भीख नहीं मांग रहे थे, वे सहानुभूतिपूर्ण जादू कर रहे थे। सहानुभूतिपूर्ण जादू मतलब समान से समान पैदा होता वाला सिद्धांत। एकदम सही। उनका मानना था कि अगर वे पुतले को भिगोएंगे तो आसमान से बारिश होगी ही होगी। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट था, इसमें देवता की मर्जी शामिल नहीं थी। मैं समझ गया। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो प्रार्थना करना ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी के बॉस से छुट्टी मांगना। वो दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। हाँ, लेकिन ये जो जादू है, ये बॉस से मांगना नहीं है, ये तो सिस्टम के कोड को हैक करना है। अरे वाह, क्या उपमा दी है। मतलब उन किसानों को लगता था कि अगर मैं पुतले पर पानी डालने वाला बटन दबाऊंगा तो ब्रह्मांड के सर्वर में बारिश का कमांड रन हो जाएगा। ये ब्रह्मांड के कोड को हैक करने वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। आदिम जादू यही था, प्रकृति के नियमों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे नियंत्रित करने का भ्रम। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? अगर शुरुआती इंसान इस हैकिंग वाले सिस्टम से खुश था, तो फिर आज हम जिन महान देवी देवताओं को जानते हैं, जैसे ग्रीस के ओलंपियन देवता, वो बीच में कहां से आ गए? इसके लिए हमें मानव सोच के विकास के अगले चरण को समझना होगा। शुरुआत में इंसान
एनिमिज्म में जीता था। एनिमिज्म यानी आत्मा पौधे के अंदर है। हाँ, पौधा खुद ही माता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इंसान की तार्किक क्षमता बढ़ी और यहाँ मानवीकरण ने एक नई छलांग लगाई। नई छलांग से आपका मतलब है कि आत्मा ने पौधे को छोड़ दिया? बिल्कुल, आत्मा अब सिर्फ एक पौधे तक सीमित नहीं रही, वो बाहर निकल गई और उसने पूरी तरह से एक शक्तिशाली इंसान जैसा रूप ले लिया। वो एक महान देवी बन गई, जैसे डिमीटर, जो आसमान में रहती है। हाँ, अब डिमीटर वो जौ का पौधा नहीं है, वो एक देवी है जो सारे अनाज को कंट्रोल करती है। एक मिनट, अगर आत्मा पौधे से बाहर निकलकर आसमान में चली गई तो जो पौधा मेरे हाथ में है वो क्या है? वो तो खाली हो गया ना? यही तो। कल तक जो पौधा मेरे लिए जादुई था, आज वो सिर्फ सूखी घास का एक टुकड़ा रह गया। ये आपने बिल्कुल उस समस्या को पकड़ लिया है जिसे फ्रेजर ने रेखांकित किया है। जब आत्मा बाहर निकली तो पौधे में एक खालीपन आ गया। फ्रेजर इसे स्पिरिचुअल वैक्यूम या आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं। और मानव मस्तिष्क इस शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि जो चीज उन्हें जिंदा रखे हुए हैं, जिसे वे रोज खाते हैं, वे उसे महज एक निर्जीव वस्तु कैसे मान सकते थे? अगर खेत में कोई आत्मा ही नहीं है तो फिर वो हैकिंग कैसे काम करेगी? सही बात है। इसलिए इस वैक्यूम को भरने के लिए इंसान के दिमाग ने एक नई कहानी गढ़ी। उन्होंने उस खाली हो चुके पौधे के लिए एक नई आत्मा बना दी। तो अब उनके पास दो आत्माएं होगी, एक वो महान देवी जो आसमान में बैठी है और एक ये नई आत्मा जो वापस पौधे के अंदर डाल दी गई। बिल्कुल, और यहीं से मिथकों में देवी देवताओं का दोहरीकरण शुरू हुआ। दोहरीकरण? हाँ, वो पुरानी आत्मा जो बाहर निकल गई थी वो माता बन गई और जो नई आत्मा पौधे के अंदर बनाई गई वो बेटी बन गई। अरे, इस तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में डिमीटर और पर्सेफोन की माँ बेटी की जोड़ी अस्तित्व में आई। क्या बात कर रहे हैं, ये तो दिमाग चकरा देने वाला है। मिस्र में भी आइसिस और ओसिरिस संभवतः इसी तरह अनाज के दोहरे रूप है। स्रोत सामग्री में जापान का भी जिक्र था। क्या वहां भी सूर्य देव के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था? हाँ, जापान में जब महान सूर्य देवी अमातेरासु का रूप बहुत ज्यादा पौराणिक और दूर का हो गया तो आम लोगों को लगा कि सूरज तो अभी भी उनके सामने है। तो उन्होंने क्या किया? उस शून्यता को भरने के लिए उन्होंने सूरज को फिर से एक नए अधिक सुलभ रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो अगर हम इस पूरे विकास को एक फ्रेम में रखें तो ये कुछ ऐसा है कि इंसान का दिमाग एक सॉफ्टवेयर चला रहा था, एनिमिज्म नाम का सॉफ्टवेयर। ठीक। जब वो क्रैश होने लगा, जब आत्मा बाहर निकल गई और सिस्टम में आध्यात्मिक शून्यता का एरर आ गया, तो उन्होंने क्या किया? तो महान पौराणिक कथाओं को एक सॉफ्टवेयर पैच की तरह इस्तेमाल किया गया। अरे वाह! उस पैच को इंस्टॉल करके उन्होंने एक बीटी क्रिएट कर दी ताकि उनका दुनिया को समझने का सिस्टम बिना क्रैश हुए चलता रहे। ये सॉफ्टवेयर पैच वाला नजरिया इसे समझने का बेहतरीन तरीका है। इंसान अपनी दुनिया को अर्थपूर्ण बनाए रखना चाहता था। जब एक लॉजिक कमजोर पड़ा तो उन्होंने एक नई परत जोड़ दी। ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। मतलब हमने कहाँ से शुरुआत की थी? यूरोप के खेतों में लहराती हुई हवा से, जिसे लोग माता कह रहे थे। हाँ, हमने देखा कि कैसे किसान आखिरी फसल को पीटने जैसे अजीबोगरीब जादू कर रहे थे। फिर हमने पाया कि हजारों मील दूर पेरू और जावा के लोग भी अनजाने में उसी कोड को फॉलो कर रहे थे। और अंत में हमने समझा कि कैसे एक साधारण अनाज के पौधे के खालीपन ने महान देवताओं की पूरी वंशावली खड़ी कर दी। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक यही है कि ये सिर्फ आदिम लोगों की अजीब कहानियां नहीं है। ये हमें बताता है कि इंसान हमेशा से कैसा रहा है। ज्ञान का असली अर्थ तथ्यों को रटना नहीं है। इंसान एक ऐसी अनिश्चित दुनिया में रहता है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण कभी नहीं होता, और उस अनिश्चितता में सुरक्षित महसूस करने के लिए वो हमेशा अपने आसपास की चीजों को मानवीय रूप देने की कोशिश करता है। और इसी बात से जुड़ा हुआ एक विचार है जो मैं इस चर्चा के अंत में छोड़ना चाहता हूं। हमने गहराई से देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने अस्तित्व के सबसे जरूरी हिस्से, अपनी फसलों का मानवीकरण किया। उन्होंने उन्हें माता कहा। बिल्कुल, उनकी शादियां करवाई ताकि वो महसूस कर सकें कि वे प्रकृति से बात कर रहे हैं। अब जरा आज के आधुनिक दौर को देखिए। आज के दौर में? हाँ, आज हमारा जीवन खेती पर उतना सीधे तौर पर निर्भर नहीं है, बल्कि कुछ अदृश्य तकनीकी चीजों पर टिका है। इंटरनेट, जटिल एल्गोरिथम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही कह रहे हैं। हम अपने अस्तित्व और अपनी दुनिया को चलाने के लिए इन ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीकों पर पूरी तरह निर्भर हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम आज भी अनजाने में उसी आदिम जादुई सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। जब कोई एआई चैटबॉट हमें इंसानों की तरह जवाब देता है, तो क्या हम उसे सिर्फ एक कोड मानने के बजाय उसे एक चेतना नहीं समझने लगते?
क्या हम आज के इन अदृश्य एल्गोरिथम को अपना नया कॉनमदर नहीं बना रहे हैं? ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमारे अंदर का वो आदिम इंसान हमेशा अनजानी शक्तियों में एक चेहरा ढूंढने की कोशिश करता रहेगा। इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम किसी नए रहस्य पर गोता न लगाएं, अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।